Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about registration of companies. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी को किस वक्त रजिस्टर होना चाहिए, किन एंटिटीज़ को एज अ कंपनी रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, प्रोसेस क्या होता है। सो इट्स अ टॉपिक गिवन इन चैप्टर नंबर 1। और जिन एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें नंबर फर्स्ट वन इज़ के ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर, हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। नंबर सेकंड, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या फॉलो किया जाएगा। नंबर थर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक इशू होगा आपको जिस वक्त आप कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है। सो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट कहलाएगा ये। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे एज अ कंपनी तो फिर उसके कानूनी आपका क्या स्टेटस होगा, क्या इफ़ेक्ट्स उसके होंगे। और अगर आप बिजनेस कैरी आउट करते हैं कम से कम मेंबर्स की तादाद से कम, यानी जितने मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं उससे कम तादाद में आप मेंबर्स हो और बिज़नेस फिर भी कैरी आउट कर रहे हो, तो फिर उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। सो कैरिंग ऑन बिजनेस विद फ्यूअर मेंबर्स, ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर। किस बिज़नेस को रजिस्टर होना है एज अ कंपनी। सो कोई भी बिज़नेस एंटरप्राइज, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्मेट में है या वो किसी भी, अगर उसके मेंबर्स 20 से ज़्यादा हैं तो फिर उसको कंपनी एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना लाजमी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी पेनल्टी लगेगी आपको। और वो पेनल्टी ये है कि आप पर्सनली लायबल होंगे टू द डेट्स ऑफ द बिजनेस। और प्लस आपको एक लेवल 1 ऑन स्टैंडर्ड स्केल पेनल्टी लगाई जा सकती है। रजिस्ट्रेशन जो है वो किन सूरतों में रिक्वायर्ड नहीं है एज अ कंपनी। सो कोई भी एंटिटी जो कि किसी लॉ के अंडर ही बनी हो पाकिस्तान में, तो उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। तो किसी लॉ को कंप्लाई करते हुए कोई लॉ बनाया और फिर उसके बाद कोई एंटरप्राइज बनाई गई तो फिर उसको रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। जॉइंट फैमिली बिजनेसेस को ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो एज अ कंपनी। और पार्टनरशिप अगर दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ की हो, लेकिन नंबर ऑफ़ मेंबर्स अगेन 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा होंगे तो फिर आपको कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर इफ़ द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इज़ विद इन 20 देन इट्स ओके। पार्टनरशिप अगर कोई लॉयर्स की है या अकाउंटेंट्स की है, ये प्रोफेशंस ऐसे हैं कि इन प्रोफेशंस ने ही प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप कंपनी के तौर पे अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्मेट में ही रहेंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये कंपनी के तौर पे रजिस्टर हो। नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा अगर आप कंपनी के तौर पे रजिस्टर होना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए आप तीन में से कोई एक किस्म की कंपनी बना सकते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। और हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज में ये पढ़ा था कि ये जो कंपनीज हैं ये इनकी लाइबिलिटी कुड बी लिमिटेड बाय शेयर्स और कुड बी लिमिटेड बाय गारंटी, और दे कुड बी एन अनलिमिटेड कंपनी, यानी फिर आपके पर्सनल एसेट्स भी एट स्टेक हो जाएंगे। आपको सबसे पहले एक अवेलेबिलिटी ऑफ नेम लेना है रजिस्ट्रार से। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं वो उस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो। सो यू हैव टू आस्क द रजिस्ट्रार फर्स्ट के क्या ये नेम अवेलेबल है, मैं इस नाम से कंपनी बना सकता हूँ। तो जिस वक्त रजिस्ट्रार आपको ओके कर देगा कि हाँ जी ठीक है ये नाम पहले किसी कंपनी का नहीं है, आप बना लें, तो फिर उसके बाद आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करेंगे। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके इसको प्रिपेयर करने के साथ साथ आपने एक डिक्लेरेशन देनी है कि कंपनी एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर दी हैं। मेमोरेंडम एसोसिएशन को जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स से मुराद ये कि जो कंपनी बनाने जा रहे हैं जो लोग, वो साइन करेंगे। और आर्टिकल एसोसिएशन को भी साइन करेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है। वो मेमोरेंडम को साइन कर दिया तो ठीक है। इफ़ द कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स तो फिर आर्टिकल्स को साइन करना ज़रूरी नहीं होता। अ, इसके साथ ही आप चूंकि अभी कंपनी कोऑपरेट नहीं हुई तो आपसे ख़त किताबत कॉरस्पॉन्डेंस किस एड्रेस के ऊपर होगी। सो रजिस्टर्ड ऑफिस का एक एड्रेस भी आपने साथ में बताना है। रजिस्टर्ड ऑफिस उस वक्त इस्टेब्लिश होता है कानून की किताब में जिस वक्त आप कंपनी के तौर पर इंकॉर्पोरेट हो जाते हैं।
ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए इसमें अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो फिर आपने उसको रिमूव करना है। आपको रजिस्ट्रार बताएगा एक हाथ लिख कर के इतने इतने टाइम पीरियड में इस डेफिशिएंसी को रिमूव कर दें। रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर दे अगर आपने डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स कोई अगर थे डॉक्यूमेंट्स में उसको रिमूव नहीं किया तो। और अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर देता है तो फिर सब्सक्राइबर्स के पास सिर्फ एक चॉइस ये है कि वो एससीसीपी को विद इन 30 डेज़ एप्लीकेशन दे दें कि जनाब हमारी ये एक दरख्वास्त थी जो कि रद्द कर दी है रजिस्ट्रार ने, तो आप इसके ऊपर हमारी बात सुने। तो एससीसीपी का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। वो किसी उसके उस एससीसीपी के फैसले के खिलाफ आप किसी भी अदालत में फिर अपील नहीं कर सकते। दैट विल बी फाइनल डिसीजन। अगर ये मामलात आपके सारे सेटल हो जाते हैं, सारे कागज़ एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो फिर आप जो रजिस्ट्रार है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। और ज़ाहिर सी बात है वो तभी इशू करेगा जब वो सेटिस्फाइड होगा कि तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हुई हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया जी। सो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके रजिस्टर होते साथ ही आपको इशू कर दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या कुछ लिखा होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी आइडेंटिफिकेशन जब आपको इशू की जाती है, जैसे नादरा आपको शनाख्ती कार्ड इशू करता है नेचुरल पर्सन को, तो उसका एक नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। तो उस इसी तरह कंपनी को भी एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस डेट को वजूद में आई कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, और साथ में इसकी लाइबिलिटी का स्टेटस क्या है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। और अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो फिर क्या ये लिमिटेड बाय शेयर्स है और लिमिटेड बाय गारंटी है, ये भी स्पेसिफाइड होगा इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। ये जो सर्टिफिकेट है इट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार ऑफिशियल सील। तो उसके ऊपर डेफिनेटली चूँकि रजिस्ट्रार इशू कर रहा है तो उसकी एक ऑफिशियल मोहर होगी। और ये सर्टिफिकेट इस चीज़ का एविडेंस है कि आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं और एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है। नाउ जिस वक्त ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू हो गया तो फिर इसका मतलब आप रजिस्टर्ड कंपनी है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन के इम्पैक्ट्स क्या हैं। रजिस्ट्रेशन के इम्पैक्ट सबसे पहला तो ये है कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया था, नाउ दे आर अ कंपनी, और वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन चुके हुए हैं। बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद ये कि एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुके हुए हैं। और अब वो जो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका नाम लेट्स से एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है और उसको सब्सक्राइबर्स ने बेसिकली रन करना है। जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे नाम लिखा हुआ था उस नाम से वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है। ना ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करेगा जैसे कंपनी लॉ में आपको गुंजाइश दी गई है, उस गुंजाइश के अंदर रहते हुए आप ऑपरेट करेंगे। और एक प्रॉब्लम इसके साथ ये होता है कि जैसे आप इंडिविजुअल जो है नेचुरल पर्सन, वो तो अपनी किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये बताने के लिए हाँ मैंने इसको ओके कर दिया है तो उसके ऊपर साइन कर सकता है। कंपनी का प्रॉब्लम ये है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये साइन नहीं कर सकता। तो ये कंपनी का सिग्नेचर क्या होता है, वो एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील बेसिकली क्या है, ये एक यू कैन से स्टेपलर की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसके अंदर आप किसी भी कागज़ को रख के आप प्रेस करते हैं तो फिर वो उसके ऊपर एम्बोस हो जाता है। जो वो उस स्टेपलर के अंदर जो कुछ भी है, वो जो स्टैम्प है वो एम्बोस हो जाती है, मतलब वो पेपर के ऊपर उभार से आ जाते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड अ कॉमन सील। ये कॉमन सील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करते हैं कि ये किसकी कस्टडी में होगी। और वो जो बंदा है वो इस चीज़ का पाबंद है कि जिस चीज़ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहें कि उस पर कॉमन सील लगाओ या कॉर्पोरेट लॉ ने कहा कि आप इस पर लगाया करेंगे, तो वो सिर्फ उसी पे ही लगाया करेगा। यूजुअली कंपनी सेक्रेटरीज या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनमें से किसी एक को के पास ये कॉमन सील रखाई जाती है। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी वही होगा जो अब उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा हुआ है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेफिनेटली वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देते हुए मांगा था कि मुझे ये स्टेटस चाहिए और ये रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो इसका मतलब ये है कि जिन जो भी मैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे वो
इनिशियल शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। और जिन पर्सन्स के नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रपोज किए गए थे एज डायरेक्टर्स, ये एज्यूम किया जाएगा कि वो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो गए हैं। सो आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद ये कुछ इफ़ेक्ट्स, चार पांच चीज़ें, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये चीज़ें अब हो चुकी हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद लास्ट में हमने ये डिस्कस करना है कि अगर आप रिक्वायर्ड पर्सन से कम तादाद में बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी को छोड़ देते हैं, वो तो एक कम से कम बंदा तो एक ही हो सकता है। लेकिन जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो इनके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो बताए गए हैं। सो अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम तादाद में बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं और 180 दिन या इससे ज़्यादा आपको हो जाते हैं, आप वो मेंबर्स की डेफिशिएंसी, तादाद की, हेड काउंट की डेफिशिएंसी अगर आप पूरी नहीं करते, तो इसका इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जितना अर्सा भी आपने डिफ़ॉल्ट किया, विलफुल डिफ़ॉल्ट, आपको मालूम था कि मेंबर बढ़ाने चाहिए मुझे और आपने नहीं बढ़ाए, तो इस दौरान में जितने भी डेट्स आपने कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो उन सब के लिए आप पर्सनली लायबल होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो है वो लिबर्टी, अब आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। और आपको सेवरली, सेवरली से मुराद ये होता है कि अलग-अलग आपको अलग-अलग अदालत में आपके ख़िलाफ़ केस चलाया जा सकता है। जॉइंटली अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो सबको, सब मेंबर्स को जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल करना ज़रूरी नहीं है। सेवरली यानी हर पर्सन इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा उस दौरान में तमाम तर डेट्स का जो उसने कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के ज़िम्मे डाल दी। कोई कर्ज ले लिया, कोई भी उस कंपनी को किसी लाइबिलिटी में एंगेज कर दिया, तो फिर वो पर्सन जो है वो लाइबल होगा उन तमाम डेट्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।